सांपों की जीभ बीच से कटी क्यों होती है? हम ये जान ही चुके हैं कि मथने, सुरों और असुरों दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। कैसे सुरों को अमृत का सुनहरा प्याला मिला और कैसे केवल सुर ही अमृत पान करते रहे। सभी देवताओं के अमृत ग्रहण कर लेने के बाद भी उस सुनहरे प्याले में थोड़ा सा अमृत बचा रह गया था। देवताओं ने उसे अपने पास रख लिया। वे इसे अपने शत्रु असुरों से बचाकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रखाए। उन्होंने उस प्याले को तेजी से घूमते हुए चक्र के ठीक बीचों बीच रखा, जिसके पहिए के साथ दो बहुत ही तेज धार वाली तलवारें लटक रही थीं। पहिए के साथ दोनों तलवारें तेजी से घूमती। उस चक्रनुमा पहिए के बहुत पास विशाल सर्प थे, जो मुंह से आग उगल रहे थे। वे निकट आती हर वस्तु को जलाकर राख कर देते थे। सुनहरे प्याले के चारों ओर अग्नि का बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था, जहां दिन रात अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी। इस तरह देवताओं ने अमृत के प्याले को बहुत ही सुरक्षित रखा हुआ था। कोई भी उसके निकट नहीं जा सकता था। दिति के पुत्रों अर्थात असुरों को अमृत पीने की तीव्र ललक थी, जो बढ़ती ही जा रही थी। कोई और उपाय सूझता न देख उन्होंने अपनी माता को जेल में डाल दिया और उसे कहने लगे, हम तुझे जेल से तभी मुक्त करेंगे जब तुम हमारे लिए अमृत का प्रबंध करोगी। जेल में बंदी हुई दिति को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो अमृत कैसे पा सकेगी। दिन रात वो लगातार यही सोचती रहती। एक दिन उसे गरुड़ का ध्यान आया। गरुड़ दिति का पुत्र था, पर वो असुर अर्थात राक्षस नहीं था। गरुड़ नामक ये पक्षी एक बहुत बड़े अंडे से निकला था। वो अपनी माता और अपना घर त्याग कर देवताओं के देव भगवान विष्णु के पास चला गया था। विष्णु ने गरुड़ को अपना सेवक बना लिया था। जब भी वे कहीं जाना चाहते, गरुड़ अपने शक्तिशाली पंखों पर बैठाकर उन्हें ले जाता। दिति ने जब इस बारे में सोचा, तभी बादलों को चीरता हुआ गरुड़ उसके पास पहुंचा और पूछने लगा, बोल माँ, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? दिति ने अपनी समस्या बताई तो वो कहने लगा, अमृत तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। बहादुर गरुड़ अमृत के प्याले वाले पहाड़ के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वो अग्नि के ताप को सहन न कर पाया। वो वहां से एकदम दूर उड़ गया। नीचे आकर उसने सहस्त्रों नदियों का पान पिया और पहाड़ पर जाकर उस पानी से सारी आग बुझा दी। वो आराम से अब उस चक्रनुमा पहिए के पास पहुंच गया। चक्र अपनी दोनों तेज तलवारों के साथ तेजी से घूम रहा था। कोई भी मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी उसकी गति को रोक नहीं सकता था। गरुड़ ने एक तरकीब सोची। अब वो एक छोटी सी मक्खी के रूप में बदल गया। इस तरह से वो चक्र के नीचे पड़े प्याले के पास सुगमता से पहुंच सकता था। इसी बीच सर्पों ने उसे देख लिया और उस पर हमला करने के लिए अपने फन उठाए, लेकिन गरुड़ ने अपने पंखों को इतनी तेजी से नीचे ऊपर किया कि इससे पहाड़ पर चारों ओर धूल का बादल सा छा गया। सांपों की आंखों में धूल भर जाने से वो कुछ भी देख ना पाए। गरुड़ विद्युत गति से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और अमृत का प्याला उठाकर अपनी माता दिति और उसके पुत्रों को देने के लिए उड़ चला। उस समय तक देवताओं को ये खबर मिल चुकी थी कि गरुड़ अमृत का प्याला चुराकर ले गया है। सभी उसके पीछे भागे, लेकिन गरुड़ अपने शक्तिशाली पंखों से इतनी तेजी से उड़ा कि देवताओं तक की नजरों से ओझल हो गया। अब वो अपनी माता दिति के पास पहुंचा और अमृत का प्याला जमीन पर, जहां घास थी, रख दिया। असुरों ने प्याला देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और अपनी माता को जेल से रिहा कर दिया। राक्षस उस प्याले से अमृत ग्रहण करते उससे पहले ही देवता वहां पहुंच गए। दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो गई। सुर और असुर आपस में लड़ ही रहे थे कि इंद्र अतिशय वेग से वहां आए और फुर्ती से वो प्याला लेकर स्वर्ग चले गए। असुर एक बार फिर अमृतपान से वंचित रह गए। अब उन्हें लगने लगा कि वो किसी भी तरह मृत्यु से बच नहीं सकते। देवगण स्वर्ग में लौट गए और गुस्से से उबलते हुए असुर वापस अपने घर पहुंचे। उस प्याले की तीव्र सुगंध अभी भी चारों ओर महक रही थी। रात को सांप अपने बिलों से बाहर आए और अमृत की मिठास को सूंघने लगे। वैसे तो ये सुगंध सब तरफ से आ रही थी, पर एक विशेष स्थल पर कुछ अधिक ही महसूस होने लगी थी। सर्पों ने जीभ निकालकर वहां की घास को चाटना शुरू किया। घास पर अमृत की एक बूंद भी नहीं थी, परंतु घास के नुकीले सिरों ने सर्पों की जीभ बीच से दो फाड़ कर दी। इसी कारण आज तक सर्पों की जीभ बीच से कटी हुई मिलती है।